तो आज अपने जो भी सेशन डिस्कस करने वाले हैं, आज से मैं एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से लेकर एंड लेवल तक मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। और इसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अभी जो एसएससी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मेंस का जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, देन मैं आपको जो क्वेश्चंस है वो भी आपको कवर अप करवाऊंगा। तो चलिए आज अपनी शुरुआत करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की कि ये होती क्या है और क्यों यूज की जाती है ट्रिगोनोमेट्री। इसे हिंदी में अपने बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये क्या चीज है? बेसिकली ये जो त्रिकोणमिति है या ट्रिग्नोमेट्री है, ये यूज की जाती है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री होता है और बाकी जो आपके बचे हुए दो कोण है, इसे न्यून कोण या आपके एक्यूट एंगल ये आपके कहलाते हैं। यानी कि इन दोनों का जो मान है वो 90 से कम होता है, या आप ये भी बोल सकते हो इन दोनों का जो मान है वो 90 के टोटल के बराबर होता है। यहां पर अगर ये आपका थीटा है तो ये क्या होगा, आपका 90 माइनस थीटा होगा। ये बेसिक से बात होती है। अब बात आती है यहां पर कि आपके समकोण त्रिभुज के अंदर ये अप्लाई होती है। वैसे अगर बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में आपके पास पाइथागोरियस थ्योरम भी है, पाइथागोरियस आपकी थ्योरम भी है, साइड बाय साइड आपके इसके पास एरिया का फॉर्मूला भी है। अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात की जाए तो वो आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि आपके कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसके अंदर जो तीन आपकी भुजाएं हैं, इसका एक का नाम कर्ण यानी कि आपका हाइपोटेनियस, ये आपका हाइपोटेनियस है, एक आपका आधार, तो इससे अगर मैं यहां पर बोलता तो आधार यानी कि आपका बेस है, और एक आपका यहां पर लंब होता है, यानी कि यहां पर अगर अपने बात करें तो आपका परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है, या कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू आपका बेस इंटू परपेंडिकुलर यानी कि आपका हाइट, या 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हिंदी में अगर बात करें। तो ये होने के बावजूद भी आपका ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज किया गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास ये कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्यों यूज किया गया था। बेसिकली इसका यूज करने का एक सबसे बड़ा रीजन था कि यहां पर आपके पास एंगल्स जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, आपके जो भी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वह कोण जो भी आपके एंगल है के मध्य आपके संबंध को बताता है, के मध्य संबंध को बताता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उन बिल्डिंग्स या अगर अपने बात करें पुल बनाए जाते हैं, तो वहां पर उन पुल के अंदर वो पुल कितनी लेंथ का हो, एंगल क्या रखना है, ये सारा मेजरमेंट किसके हिसाब से किया जाता है, आपके ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से किया जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी भुजाओं और कोणों के मध्य डायरेक्ट संबंध अगर आपको बनाना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही मिलेगा। यहाँ पर जो पाइथागोरस और एरिया जो होता है इसका, ये हमें क्या करता है, ये हमें बताता है सिर्फ भुजाओं के आपस में संबंध को। लेकिन अगर आपको भुजा और कोण का संबंध चाहिए तो आपको वहां पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए आपके पास बेसिक फंक्शंस कौन से हैं और उनका क्या रिलेशन है भुजाओं के साथ, वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास बेसिकली यहाँ 6 फंक्शन होते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर हम उन फंक्शंस की बात करूं तो आपके पास आता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। उन सभी के आगे एक एंगल लिखा होता है, उससे मैं थीटा मान सकता हूं, ABCD जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। बेसिकली ये 6 फंक्शन है जो इसमें यूज किए जाते हैं। अब इन फंक्शंस का आपके भुजाओं के साथ क्या संबंध है वो अपने को यहां पर जजमेंट करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं जो समकोण त्रिभुज है उसमें बेस क्या होता है और उसमें आपका लंब क्या होता है, या उसमें कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या चीज होती है, आप हमेशा क्या इसे ही बेस मानोगे
या फिर आप इसे भी बेस बना सकते हो, या इसे ही लंब मानोगे या इसे भी लंब बना सकते हो। ये प्रॉपर हमें पता होना चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हो। तो आप यहां पर अगर बात करो तो अभी यहां पर फिलहाल ये आपका बेस है, लेकिन ये बेस आपका ये भी बन सकता है। कब बन सकता है, कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने देखेंगे कि आपका कर्ण, लंब और आधार क्या क्या होता है। यहां पर ABC आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो आपका 90 डिग्री के जो भी सामने जो भी साइड बनती है, भुजा बनती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे अपने हाइपोटेनिस भी बोलते हैं। अब बात आती है यहां पर आधार कौन सा है और लंब कौन सा है, बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ये आपका आधार भी हो सकता है और ये आपका लंब भी हो सकता है। ये आपका आधार भी हो सकता है और ये आपका लंब भी हो सकता है। अभी तक ये है। अब आप डिसाइड करना चाहते हो, कंप्लीट ये जानना चाहते हो कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है, तो उसके लिए हमें एक एंगल दिया जाना चाहिए। अगर आपको दिया गया एंगल थीटा ये है, तो आपका आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आपका दिया गया कोण थीटा ये है तो आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आधार कौन सा होता है, आधार वो भुजा होती है जिस पर 90 डिग्री व थीटा कोण बनता है। आधार वो होता है जिस पर 90 डिग्री व थीटा कोण बनता है, यानी कि बेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं हाइपो की बात करूं, कर्ण की बात करूं, तो कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है कर्ण। और अगर मैं बात करूं आपके लंब की, तो बची हुई आपके परपेंडिकुलर की, तो जो भी शेष रिमेनिंग रह गई वो आपकी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अगर मैं इसे डिफाइन करूं या ये बोल सकता हूं 90 डिग्री व 90 माइनस थीटा कोण जिस पर बनता है वो आपका लंब कहलाता है। अगर आप इस डायग्राम की बात करो तो ये है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सुनो, एक डायग्राम बनाया मैंने, इस डायग्राम के अंदर ये आपका 90 डिग्री है, ये मैंने थीटा कोण दिया है। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन में या इस डायग्राम की बात करूं तो यहां पर आपका कर्ण कौन सा होगा, 90 के सामने वाले आपका हाइपो होगा, कर्ण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपके बेस की बात की जाए तो बेस कौन सा होगा, ये आपका 90 और थीटा बना हुआ है, तो ये आपका बेस है, यानी कि आपका आधार, और ये आपका क्या है, लंब है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर। ये आपको टारगेट करना है। तो सबसे पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब अपने यहां पर रिलेशन कवर अप करते हैं कि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे, उनका इन भुजाओं के साथ क्या संबंध है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं कोशिश करूंगा इसे बनाने की, ताकि दोनों टाइप के कैंडिडेट्स जो इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं या हिंदी मीडियम प्रेफर करते हैं वो इसे समझ सके। तो जनरल में टॉकिंग करता हूं, जनरल टॉकिंग जैसे अपने इससे बात करते हैं वैसे ही समझाने का मेरा तरीका है, लेकिन जो आपकी इसके अंदर वोकैब यूज होती है या जो आपके वर्ड्स यूज होते हैं उसमें कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मैं कवर करवाऊं, ताकि आप प्रॉपर से इसे समझ सकें। तो चलिए अब अपने वो रिलेशन कवर अप करते हैं। उसके लिए आपको याद क्या रखना होगा, अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो वो याद रख सकता है लाल बटे कक्का, या हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का। इससे आप सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भुजाओं से संबंध कवर अप कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, इसे थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो साइन है, यानी कि लंब बटा कर्ण है, ये किसको बताता है, साइन को। ये सेकंड आपका कोस को, ये थर्ड आपका टेन को। आपको लाइन वाइज याद रखना है, साइन कोस टेन। देन उसके बाद आपके पास आता है यहां पर कोट, देन आता है आपके पास सेक, देन आता है आपके पास कोसेक। ये आपकी सारे रिलेशन हो गए। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर आप इसे प्रॉपर समझते हो तो कहीं ना कहीं टेन और कोट क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर साइन थीटा है, कोस थीटा है और जो टेन थीटा है, इनकी रेसिप्रोकल टर्म्स भी होती हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, साइन का उल्टा क्या दिख रहा है, कोसेक, यानी कि साइन थीटा होता है 1 में कोसेक थीटा के बराबर होता है। अगर यहां कोस की बात की जाए तो कोस आपका क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। टेन कौन होता है, 1 कोट थीटा होता है। ये तीनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। कवर अप है स्टूडेंट्स। अब यहां बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसे याद कर सकते हो, PBP अपॉन HHB। ये आपका साइन है, ये आपका कोस है, ये आपका टेन है, ये आपका कोट है, ये आपका सेक है, ये आपका कोसेक है। आप इसे याद रखोगे प्रॉपरली तो आप ध्यान से इसे कवर अप कर सकते हो। अब यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं कंप्लीट। साइन आपका क्या होता है, साइन आपका होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि आपके
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अगर मैं यहाँ कोस की बात करूं तो कोस आपका हो जाएगा आधार बटे करण यानी कि बेस अपॉन हाइपो। अगर मैं यहाँ टेन की बात करूं तो टेन आपका हो जाएगा लंब बटा में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप कोसेक निकालना चाहते हो तो जस्ट इसको आपको उल्टा कर देना है, यानी कि अगर आप कोसेक निकालना चाहते हो तो कोसेक हो जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर यानी करण बटे लंब। अगर आप यहां पर निकालना चाहते हो सेक थीटा तो आपको कोस को उल्टा कर देना है। कोस को उल्टा करने पर आपका क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, तो यहां पर आपका बन जाएगा करण बटे आधार यानी कि आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और अगर आप कोट थीटा निकालना चाहते हो तो कोट आपका क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा। टेन होता है लंब बटे आधार यानी कि आधार बटे लंब कोट का मान, या आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका रिलेशन है सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भुजाओं के साथ। अगर आप इसे प्रॉपर कवर अप कर लेते हैं तो फर्स्ट लेवल के सारे क्वेश्चंस आप कवर अप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको कवर अप करवाता हूं कि आपको बेसिक क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, देन उससे जनरेट होने वाले सारे टाइप के क्वेश्चन अपने कवर अप करेंगे कि उन्हें कैसे आप कवर अप कर सकते हो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। बहुत से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इसी कॉन्सेप्ट से कवर अप होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्या दिया गया है और आप उसे किस तरह से कवर अप कर सकते हो। तो यहां पर अगर हमने बात करें तो एक क्वेश्चन दिया गया आपको, यदि 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4, तो आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं। पहला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ये आपको 3 क्वेश्चन यहां पर मुझे सोल्व आउट करने हैं। तो देखिएगा इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने cos थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा, 4/5। एंड cos थीटा क्या बताता है, cos थीटा बताता है हमें आधार बटे करण, या जिसे अपने बेस अपॉन हाइपो लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं तो अब डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये मैंने थीटा ले लिया, ये मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया। तो बेस आपका ये हो गया, बेस की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, हाइपो की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। तो ये आप निकाल सकते हो, ये आपका 3 आ जाएगा। किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जनरली आपको पता भी होगा 3, 4, 5 का रिलेशन होता है आपके समकोण त्रिभुज के अंदर। देन अब अपने को वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आपका tan है, tan आपका क्या होता है, tan थीटा आपका बराबर होता है लंब बटा में आधार, या आपने इंग्लिश में इसे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर वैल्यू 3 है एंड बेस की वैल्यू आपकी 4 है। दैट यू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर sin थीटा प्लस cos थीटा की बात की तो sin थीटा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब बटा में यानी कि आपका 3 बटा में आपका 5 प्लस cos की वैल्यू 4/5, टोटल हो गया हमारे पास 7/5। ये आपका आंसर है। देन इसकी बात करते हैं, हमने tan थीटा आपने निकाला है 3/4 प्लस कोट उसका उल्टा होता है 4/3 डिवाइड बाय sin थीटा का मान 3/5 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा का मान 4/5। अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9 + 16 डिवाइड बाय यहाँ बात की जाए तो 25 और 4 दिए 12। अगर मैं इसे यहाँ पर सोल्व आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, या अगर मैं इसे सोल्व आउट करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 25/12 मल्टीप्लाइड बाय 25/12 इक्वल टू 625 डिवाइड बाय 144। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल पोर्शन है, ये बिल्कुल बेसिक पोर्शन है। मैं यहाँ पार्ट वाइज पार्ट आपको कवर अप करवाऊंगा। पार्ट ए के अंदर ये अपने कवर अप कर रहे हैं। पार्ट ए में सबसे पहले आपको मैं बेसिक समझाऊंगा, देन उसकी क्वेश्चनिंग होगी। फिर पार्ट बी में आपको कवर अप करवाऊंगा, उसकी क्वेश्चनिंग होगी। पार्ट सी उसकी क्वेश्चनिंग, पार्ट डी उसकी क्वेश्चनिंग। ये इस तरह से चलेगा और 5 पार्ट में इसके आपको कवर अप करवाऊंगा, यानी कि आपकी टोटल 10 वीडियो बनेगी। एक आपके कॉन्सेप्ट की, एक आपके क्वेश्चन की, एक कॉन्सेप्ट की, एक क्वेश्चंस की। तो वो आप बहुत अच्छे से कवर अप कर पाओगे और आप डेफिनेटली अपना बहुत अच्छा यहाँ पर एंड डेफिनेटली आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज अपने इतना ही कवर अप करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो अपने कवर अप करेंगे प्रैक्टिस, एंड वो वीडियो थोड़ी दिन बाद आपकी अपलोड की जाएगी बिकॉज ऑफ जो डिजिटल टैब है वो ऑर्डर किया हुआ है एंड बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगा, एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे मेरे। थैंक यू स्टूडेंट्स।